अपनी ननद के साथ रहने के लिए मैंने अपने पति से शादी की। मैं एक विवाहित महिला हूँ। मेरी शादी को ज़्यादा समय नहीं हुआ है। मेरी शादी में तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं रिश्ते को मजबूरी में निभा रही हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने पति से नहीं बल्कि अपनी ननद से प्यार है। दरअसल यह बात उस समय की है जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ रही थी। तब मुझे पता चला कि मैं बाइसेक्सुअल हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले मैं लड़कों की तरफ आकर्षित होती थी, लेकिन डांस क्लास में एडमिशन लेने के बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। दरअसल मेरी माँ ने मुझे क्लासिकल डांस की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए कहा था, ताकि मैं लड़कियों जैसा व्यवहार कर सकूं। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले मैं बिल्कुल टॉमबॉय टाइप की थी। मैंने यहाँ डांस सीखने वाली लड़कियों को बहुत करीब से नोटिस किया। डांस क्लास ज्वाइन करने के बाद मुझे लड़कियाँ खूबसूरत लगने लगी। मुद्रा बनाने के लिए जिस तरह से उनकी बाहें फैलती थी, वह मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित करती थी। कि इन्हीं अदाओं ने मुझे मदहोश कर दिया था। सच कहूँ तो डांस करते वक्त मैं हमेशा दूसरी लड़कियों की नकल किया करती थी। उस दिन से मुझे एहसास हुआ कि मुझे लड़कों से ज़्यादा लड़कियों में दिलचस्पी है। इस बात ने मुझे सालों तक भ्रमित रखा कि मुझे महिलाएं पसंद है या पुरुष। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार में रह रही थी जो कभी भी इस बात का समर्थन नहीं करेगा। यही एक वजह भी है कि मैंने इस बारे में सोचना लगभग बंद कर दिया था। मेरा यह सच जीवन भर एक रहस्य बनकर रहा, लेकिन मैं हमेशा होटल के कमरे और खाली कारों में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ समय बिताती थी। जब मैं कॉलेज में थी तो मुझे एक लड़की पर बहुत ज़्यादा क्रश था। वह बहुत खूबसूरत और दयालु थी। मैं हमेशा उससे दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन मेरा दिल कुछ और ही चाहता था। हालांकि मैं जानती थी कि वह बहुत सीधी सादी है। यही एक वजह भी है कि उसके सामने मैंने कभी अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं की। लेकिन यह भी सच है कि मैं उसे कभी भी भूल नहीं पाई थी। वह हमेशा मेरे दिल दिमाग में रहती थी। हालांकि कॉलेज खत्म होने के बाद मैं लाइफ में बहुत आगे बढ़ गई थी, लेकिन वह लड़की ही थी जो मेरे साथ हमेशा रही। कॉलेज खत्म करने तक मैं 28 साल की हो गई थी। इस बीच मेरे पेरेंट्स मेरे लिए एक परफेक्ट मैच देखने लगे थे। मैं शादी के लिए राजी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हालांकि शुरुआत में मैंने बहुत से रिश्ते रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि मुझे उन लोगों में कोई भी दिलचस्पी नहीं लगी। सच कहूँ तो वह सभी नीरस और उबाऊ थे। मैं अपने लिए एक ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहती थी जो मेरे जीवन को बदल सके, लेकिन भगवान ने मेरी सुन ली और मेरे लिए एक सुंदर और हैंडसम व्यक्ति का रिश्ता आया। जिस आदमी से मेरी शादी होने जा रही थी, मुझे उस आदमी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसके साथ जो लड़की आई थी उसे देखकर मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। यह
वही लड़की थी जिसे मैं कॉलेज के दिनों में पसंद करती थी। किस्मत से वह उस लड़के की छोटी बहन थी। उसे अपने सामने देखते ही मैं खुशी से उछल पड़ी। मैंने उससे पूछा कि क्या वह मुझे जानती है। मेरी बात सुनकर वह चौंक गई। ऐसा इसलिए क्योंकि वह बहुत जल्दी समझ गई कि हम दोनों एक ही कॉलेज में थे। एक दो चर्चा के बाद मैंने उस लड़के से शादी करने के लिए हाँ कह दिया। वह देखने में बेहद हैंडसम था, लेकिन मेरे हिसाब से मेरी बात उसकी बहन के साथ तय हुई थी। मुझे लगा कि अगर हम दोनों की शादी हो जाती है तो मैं अपने पति के साथ साथ जीवन भर अपनी ननद के साथ भी रह सकती हूँ। आखिरकार हम दोनों ने शादी कर ली। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है। मैंने अपनी ननद से कोई उम्मीद नहीं रखी है। बस इतना है कि मैं उसके साथ एक दोस्त की तरह रहती हूँ। जहाँ तक पति की बात है, मैं उनसे प्यार करने लगी हूँ। आखिरकार दिल है, यह कभी भी एक शख्स से प्यार नहीं करता है। लाइफ में प्यार बहुत बार भी हो सकता है। मुझे अपने पति से प्यार हो गया है। मैं उसके साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ।